झारखंड सरकार दिल्ली में आगामी 8 और 9 जुलाई को नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन आयोजित करने जा रही है। इस समिट में झारखंड के 3 विभागों पर फोकस किया जाएगा। इंडस्ट्रीज, टूरिज्म और आईटी डिपार्टमेंट को देश स्तर पर दिखाने के लिए आयोजन खास माना जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में झारखंड सरकार की ओर से 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 8 और 9 जुलाई को होने वाले इस समिट में झारखंड में निवेश लाने के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्य रूप से राज्य के 3 सेक्टर टूरिज्म, आईटी और इंडस्ट्री के क्षेत्र में निवेशकों को लाने का प्रयास होगा। झारखंड के पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा है कि झारखंड को देश भर में प्रदर्शित करने की तैयारी है। टूरिज्म डिपार्टमेंट इस आयोजन के माध्यम से यह बताने का प्रयास करेगा कि झारखंड मानसून के वक्त ट्रैवल करने के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। इस दौरान टूरिज्म डिपार्टमेंट कई एमओयू भी करेगा। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि इस कार्यक्रम में टूरिज्म और होम स्टे पॉलिसी भी रखी जाएगी। इंडस्ट्री, आईटी और टूरिज्म को नेशनल लेवल पर भी प्रमोट करना चाहते हैं। मुख्य रूप से मैं अपने विभाग के बारे में आपको यह कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस बात से सहमत हैं कि झारखंड को सेफेस्ट मानसून डेस्टिनेशन के तौर पर पिच किया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत हम लोग दिल्ली से करेंगे। हम लोगों को यह बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मानसून में ट्रैवल करना सबसे सेफ है। हमारे यहाँ कोई लैंडस्लाइड्स नहीं है, हमारे यहाँ कोई फ्लड नहीं है, हमारे यहाँ किसी पर्यटक के रास्ते बंद होने की स्थिति में फंसने की कोई संभावना नहीं है। हम साथ में और एमओयू करने जा रहे हैं। हमारा एमओयू डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ईज़ माई ट्रिप के साथ होने जा रहा है कि हमारे टूर पैकेजेस, हमारे टूरिस्ट साइट ईज़ माई ट्रिप पर आपको दिखेंगे। अलावे इसके टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, HCL, इन तमाम निजी कंपनियों और भारत सरकार की PSUs के साथ भी हमारे एमओयूज होने जा रहे हैं टूरिज्म रिलेटेड। इधर झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यह पहल काफी महत्वपूर्ण है। लगातार झारखंड सरकार राज्य में निवेश लाने की दिशा में कार्य कर रही है। दिल्ली में होने वाले 2 दिवसीय समिट से राज्य को सकारात्मक उम्मीद है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आएगा, राज्य विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। राज्य की आवश्यकताओं को समझते हुए ये निर्णय जो मुख्यमंत्री जी ने लिया है, हम लोग उसका स्वागत करते हैं। आज ज़रूरी है कि झारखंड में हम लोग देश के अन्य हिस्से से जो हम लोग पार्टनर्स या स्टेक होल्डर्स को एक साथ करके राज्य को एक अगले पायदान पर ले जाने का काम करें। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, यहाँ के लोगों के एम्पावरमेंट की बात हो, उस पर पिछले कार्यकाल में काफ़ी काम हुआ, लेकिन हमारे राज्य को इंडस्ट्री, टूरिज़्म और स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ की आवश्यकता है। हमारे समूह में JSLPS की भी जो महिलाएं हैं वो एक एंटरप्राइज तक फॉर्म करने तक पहुंची हैं, लेकिन उन्हें अगर बड़े स्तर पर स्वरोजगार से उद्यमिता की तरफ भी अगर बढ़ना है तो इस तरह की मीट्स का बहुत फ़ायदा राज्य को मिल सकता है। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा है कि सरकार चैम्बर्स के सुझाव को अपने निवेश नीति में शामिल कर रही है। दावोस के बाद दिल्ली में भी समिट के माध्यम से झारखंड के विभिन्न सेक्टरों में निवेश लाने का प्रयास होगा। झारखंड में निवेश करने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का डेलीगेशन भी इस समिट का हिस्सा होगा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सहभागिता के साथ जो राज्य आज नीति निर्माण की बात कर रहे हैं और दावोस यात्रा के पश्चात जो निवेशक झारखंड में जिन्होंने रुचि ली उनको उसकी ही तैयारी है। और हमारे इसमें चैम्बर के अथक प्रयास और लगातार सरकार के साथ जो हम लोग ने समन्वय बनाते हुए जो बातें को रखा है, जो हमारे सुझाव हैं, उसी को लेके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो झारखंड में निवेश के लिए इच्छुक हैं उसको हम लोग आमंत्रण वहाँ हो रहा है। और झारखंड कैसे अन्य राज्यों के तर्ज पे एक विकसित राज्य बने, इसी के लिए ये एक स्टेक होल्डर्स की जो मीटिंग हो रही है दिल्ली में, इसमें फेडरेशन के हमारे पूरी डेलीगेशन जा रही है और हमारे बहुत सारे सुझाव को सरकार अपने पॉलिसी में उसको सम्मिलित कर रही है। बहरहाल झारखंड में पहली बार निवेश लाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। इसके पहले भी कई प्रयास किए गए।
पूर्ववर्ती सरकारों ने भी प्रयास किया। जाहिर तौर पर हेमंत सरकार भी इस दिशा में कार्य कर रही है। यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई झारखंड में निवेश आएगा, झारखंड की दशा और दिशा बदलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ नक्षत्र न्यूज के लिए नवीन शर्मा की रिपोर्ट। नवीन हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज़ रूम से। नवीन, लग रहा है कि इस आयोजन के बाद झारखंड का कुछ अच्छा होगा। देखिए दीपक, जाहिर तौर पर ये 2 दिवसीय जो समिट का आयोजन हो रहा है ये महत्वपूर्ण कई लिहाज से। देखिए, इसके पहले भी हेमंत सोरेन की सरकार ने दावोस तक जो है ये प्रयास किया था कि राज्य में निवेश आए, और ये जो स्टेक होल्डर्स को लेकर के जो ये मीट है, इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार को उम्मीद है कि काफ़ी संख्या में निवेशक झारखंड आएंगे। मूल रूप से 3 क्षेत्र को जो है चुना गया है, आईटी, इंडस्ट्री और पर्यटन। पर्यटन को लेकर के झारखंड को मानसून डेस्टिनेशन बनाने का लक्ष्य को लेकर के काम किया जा रहा है। सबसे सेफेस्ट जो डेस्टिनेशन झारखंड को माना जा रहा है। तो ये वजह है कि पर्यटन विभाग अपने स्तर से तैयारी कर रहा है, इसमें निवेश कैसे, कितना और कहाँ तक निवेश किया जा सकता है। रही बात आईटी को लेकर के, तो असीम संभावनाएं आईटी के क्षेत्र में तलाशी जा रही है। जाहिर तौर पर निवेशक को वो तमाम चीज़ें जो हैं वो राज्य में चाहिए ताकि यहाँ पर निवेश किया जा सके, और राज्य सरकार वो सकारात्मक वातावरण अगर निवेशकों को उपलब्ध करा पाती है तो जाहिर तौर पर इस बात की उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सरकार जिस बात को लेकर पहल कर रही है कि राज्य में निवेशक आए, और यही वजह है कि विदेश से लेकर देश तक लगातार इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन किए जा रहे हैं। दावोस के पहले भी दिल्ली में एक इन्वेस्टर समिट आपको याद होगा पिछली सरकार में किया गया था। इस गवर्नमेंट की बात की जाए तो दावोस के बाद ये दूसरी समिट है। तो जाहिर तौर पर बिल्कुल दीपक, चलिए ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। देखिए ये समिट दिल्ली में किया जा रहा है, अब देखना होगा इस समिट में क्या कुछ निकल कर सामने आता है।